हम पहले देखते हैं दोनों का रोड टू द क्वार्टर फाइनल और उसके बाद हम स्टैट्स देखेंगे तो वो जो थोड़ी सी एज की बात है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले रोड टू द क्वार्टर फाइनल देखते हैं जहाँ पे स्पेन की क्या अब तक परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप में, वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा। केबो वर्डे से 0-0 पे ये मैच फिनिश हुआ था, जिसपे स्पेन पे बड़ा शोर मचा था, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि इनको फेवरेट समझा जा रहा है और इनकी ये परफॉर्मेंस रही। फिर सऊदी अरेबिया के खिलाफ वो जागे और उन्होंने 4-0 से उस मैच में कामयाबी हासिल की। यूरुग्वाय के खिलाफ एक सख्त मुकाबला हुआ, 1-0 से जीते। ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-0 से जीते। पोर्चुगल से 1-0 से जीते। फिर वही वाली बात आ जाती है कि स्पेन ने ना रिजल्ट बेस्ड फुटबॉल ज़्यादा खेली रादर देन खूबसूरती और वो दिखाने के चक्कर में, फिनेस दिखाने के चक्कर में वो नहीं, रिजल्ट चाहिए था। इसीलिए शायद ये मुकाबला जो है वो एज इसी वजह से होगी क्योंकि वो अपनी फ्री फ्लोइंग एक्सपेंसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल ना खेलेंगे। दे आर ट्राइंग टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, एक मैनेजर के लिए और लुइस डेला फोंटे के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एस्थेटिकली कितना प्लीजिंग होगा, उनका काम है टीम को जिताना। और ऑब्वियसली फ्रांस इज़, अगर वो बेल्जियम का हर्डल पार करते तो फ्रांस आ गया, फिर कैसे होगा। लेकिन डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट शेप आपने देखा, रॉड्री और कुबासी और लपोर्ट के आगे रॉड्री है, तो वो चीज़ जो है। और फिर अटैक ऑन द फ्लैंक्स हो रहा है, मार्क कुकरेया से लेफ्ट फ्लैंक पे, पेड्रो पोरो से ऑन द राइट फ्लैंक। तो ये दोनों भी जो है आके विंगर्स को सपोर्ट करते हैं जो इनके फ्लैंक्स के ऊपर हैं। और ओयारसेबल की तरफ से भी आपने देखा। लेकिन अगर ये सब नहीं चलता तो फिर उनके पास मिकेल मरीनो में एक ऐसा टारगेट मैन है जो उनको आके एक डिफरेंट डायमेंशन देता है। एग्जैक्टली जो आर्सेनल के कोच आर्सेनल के साथ करते हैं, ही यूज मिकेल मरीनो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। वही अप्रोच जो है लुइस डेला फोंटे ने अडॉप्ट। गॉट इट। अब देखते हैं बेल्जियम का रोड टू द क्वार्टर फाइनल। बेल्जियम के जो मैचेस रहे हैं अब तक इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में वो कैसे रहे हैं। इजिप्ट के खिलाफ उन्होंने 1-1 से बराबर किया। ईरान से कोई गोल ना हो सका, 0-0 पर रहे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-1, सेनेगाल से 3-2 और यूएसए से 4-1। तो ये न्यूजीलैंड, सेनेगाल और यूएसए के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी निखरी, थोड़े इन्होंने जिस स्टाइल की फुटबॉल खेली वो हम कह रहे हैं कि वो ये थोड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे थे कि ये थोड़ा साइज वाइज भी डोमिनेट करते हैं, खेलते भी थोड़ा अग्रेसिव हैं और अटैक करते हैं। देखिए इनके पास लिएंड्रो ट्रोसार्ड से एक लेफ्ट फ्लैंक से थ्रेट है। यूरी टिलेमंस बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, आपने यूएस वाले गेम में भी देखा, उन्होंने गोल स्कोर किए थे। प्लस डॉर्गू का पेस है और उसकी ड्रिबलिंग है, वो ड्रिबल्स कंप्लीट करता है, ही गेट्स यू इन द बॉक्स। चार्ल्स, केविन डी ब्रुयने, मतलब डी कैटलारी जो है वो उनका अच्छा वो ही इज नॉट योर टिपिकल सेंटर फॉरवर्ड ना, कि बिकॉज ही इज यूज्ड, तो आपको लगेगा कि ये ओलिविये जिरू की तरह या हालैंड की तरह टारगेट मैन नहीं, ही विल फॉल बैक डीप। ये थोड़ा डिफेंडर्स को अपने साथ ड्रॉ करेगा और फिर फ्लैंक से स्पेस बनाएगा। तो काफ़ी डिसेप्टिव फुटबॉल खेलते हैं। देखें रूडी गार्सिया क्या अप्रोच को अडेप्ट करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि केजी अफेयर होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क। ऑफ कोर्स, ठीक है, बट द क्वालिटी स्पेन पोजेसेस और जो उनके पास ऑप्शंस भी फ्रॉम द बेंच हैं, यू वुड से कि स्पेन शुड बी। हेड टू हेड पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब तक दोनों स्पेन और बेल्जियम के दरमियान जो मुकाबले हुए हैं वो 22 हैं, जिसमें से 12 स्पेन जीता है, 5 बेल्जियम जीता है, 5 ड्रॉ हुए हैं और वर्ल्ड कप में 1-1 दोनों का है। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्पेन जो है वो अपने लास्ट 6 मैचेस अगेंस्ट बेल्जियम कामयाब रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड 12 और 5 वाला है, इसमें पिछले 6 का बड़ा अमल दखल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 2008 से लेके 2012 तक स्पेन की टीम थी वो इनकी गोल्डन जनरेशन थी। और जो बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन थी जो 2018 से उस 22 में भी जो थी, जिसमें एडन हैजार्ड्स एंड ऑल दोस, वो नहीं, मेरे ख्याल से स्पेन से स्क्वायर ऑफ हुई, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। दैट स्क्वाड डिड नॉट लिव अप टू इट्स पोटेंशियल। उसको कुछ जीतना चाहिए था इंटरनेशनल स्टेज पे, वो नहीं कर पाए। अब ये वही डाइंग स्टार्स है, वही रोमेओ लुकाकू आपने देखा था, 2 एडिशंस पहले भी थे, लेकिन दे स्टिल पोजेस क्वालिटी। लेकिन यू वुड एक्सपेक्ट, स्पेन का एक्सपीरियंस है, फिर मैंने आपको जैसे बताया कि रॉड्री जो ड्राइविंग फोर्स है, जस्ट लाइक डेक्लन राइस इंग्लैंड की साइड में, ही ड्राइव्स एवरीथिंग। फिर ओयारसेबल के गोल्स हैं, लमीन यमाल है, यानी यू नो यमाल हैज़ गॉट इट इन हिज लॉकर कि वो किसी वक्त भी एक ऐसी मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है दैट कैन चेंज द मैच, यू नो, ऑन इट्स हेड। लास्ट टाइम दे मेट इन इंटरनेशनल फ्रेंडली इन 2016, 2-0 से स्पेन जीता था। योर फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम? सेम एज फ्रांस की जो थी कि केजी गेम होगा, लेकिन स्पेन विल बी एबल टू विन 2-0 या 2-1 ऐसे ही कोई होगा, बट स्पेन विल
get over the line in this one. बिल्कुल सही है, स्पेन फेवरेट नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं में जाए बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी स्पेन बेल्जियम के मुकाबले की। तमाम सुपरस्टार्स जो हैं वो छाए हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, और हमें पहले भी पता था कि ऑब्वियसली द यूजुअल सस्पेक्ट्स, सबको रोनाल्डो का बड़ा क्रेज़ है, तो सब चाहते थे पोर्चुगल जीते, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फिर मेसी की फॉलोइंग है, एम्बापे का नाम है, यमाल है, मो सलाह हैं, सबकी बात होती थी। बट इस वर्ल्ड कप में नॉर्वे के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड ने जो धूम मचा दी है वो कमाल है। उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। अर्लिंग हालैंड दुनिया फुटबॉल का ऐसा खामोश तूफान जिसने कम अरसे में खुद को मनवा लिया। 6 फुट 5 इंच के नॉर्वेजियन स्ट्राइकर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बन गए। 5 मरतबा की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ 2 शानदार गोल करने वाले हॉलैंड को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। हॉलैंड ने सोशल मीडिया पर शायकीन के लिए कहा, आज गूगल पर मेरा नाम सर्च करें। वर्ल्ड कप मैचेस में कामयाबी के बाद वो ढोल बजाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मैदान में दौड़ते हुए हॉलैंड सबसे अलग दिखाई देते हैं। वो गेंद पर कब्जा जमा लें तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। उनके वालिद प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, इसलिए फुटबॉल उनकी रगों में दौड़ती है। हॉलैंड ने स्ट्राइकर्स की दुनिया में अपना नाम बहुत ही कम अरसे में बना लिया। वो मौजूदा वर्ल्ड कप में मेसी और एम्बापे से गोल्डन बूट रेस में सिर्फ 1 गोल ही पीछे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनके पास गोल बराबर करने और उनसे आगे निकलने का भी चांस होगा। Yeah, perfect segue for the next game. England will take on Norway and Norway को ये हाइप मिली हालैंड की वजह से। अदरवाइज नॉर्वे को कोई यहाँ तक पहुँचने के लिए या इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा था, बट नाउ बिकॉज ऑफ हालैंड दे आर कंसिडर्ड द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस इवेंट। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, हालैंड इज द स्टार, लेकिन उसके पीछे भी अगर आप आ जाएं तो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। आर्सेनल के कैप्टन, प्रीमियर लीग विनिंग, और जो नॉर्वे टीम के कैप्टन है मार्टिन ओडेगार्ड, द ऑर्केस्ट्रेटर, द प्ले मेकर, वो उनकी परफॉर्मेंसेस ब्राज़ील के खिलाफ सेकंड हाफ में तो स्पेशली बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद आप पैट्रिक बर्ग को देख लें, सैंडर बर्ग को देख लें, स्ट्रैंड लार्सन को देख लें, ऑस्कर बॉब को देख लें, मतलब, और नीलैंड जो उनके गोल कीपर हैं, ही हैज़ बीन अ स्टार। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी वर्ल्ड कप में नहीं तो एज ए यूनिट है, लेकिन ऑब्वियसली देखिए ना, अब आप इंग्लैंड और नॉर्वे के मैच को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हालैंड इज़ वन ऑफ दोज। आपने अगर ब्राज़ील का अगेंस्ट ब्राज़ील पहला गोल देखा तो ही वाज जस्ट जॉकिंग और वॉकिंग एंड ही वाज देयर, ऑल ऑफ अ सडन ही केम टू लाइफ एंड ही वाज इन द बॉक्स। तो बॉल टच करते हैं तो लगता है कुछ होने वाला है। बिल्कुल, तो दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। ही इज नॉट योर सेंटर फॉरवर्ड, ही इज अ स्ट्राइकर। आप उसको चांस देंगे वो गोल स्कोर कर देगा। और अगर वही मैं बोलूंगा फिर जो मैं बोलता आ रहा हूँ जितने मैचेस हैं, हाफ अ चांस, हालैंड नीड्स हाफ अ चांस। ये इंग्लैंड को देखना है, क्योंकि जो इंग्लैंड के डिफेंडर है मार्क गेही, ऑल्दो ही इज डाउटफुल, अभी हम इंग्लैंड पे बात करते हैं, ही नोज, क्योंकि वो मैनचेस्टर सिटी में उनके साथ खेलते हैं, तो उनको ट्रेनिंग उन्हीं के साथ करते होंगे डिफेंडर अगेंस्ट स्ट्राइकर, तो ही नोज द स्ट्रेंथ्स। मार्टिन ओडेगार्ड भी, आर्सेनल के डेक्लन राइस, नोनी मेडुए के एब्रिची एजे, ये सारे आपस में, बकायो साका, तो दीज टीम्स नो वेरी वेल कि ये क्या है, क्योंकि सारे प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ प्रीमियर लीग। क्या नॉर्वे अपना विनिंग फार्मूला कैरी ऑन करेगा आफ्टर द बिग विक्ट्री, या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त थॉमस टूकल और इंग्लैंड के पास सबसे बड़ा मसला डिफेंसिव है। एक तो हमने देखा कि जेरल कौनसा रेड कार्ड हो गए थे, वैसे ही राइट बैक पे उनके रीस जेम्स की वजह से जो है इंजरी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये जेट स्पेंस को लेके आएंगे। जेट स्पेंस अच्छा प्लेयर है, लेकिन रीस जेम्स की क्वालिटी का नहीं है। जेरल कौनसा सस्पेंडेड है, एजरे कौनसा इज इन द सेंटर बैक, मार्क गेही इज डाउटफुल, डेक्लन राइस इज इल। ठीक है, उसके अलावा अगर इंग्लैंड नॉर्वे से गेट्स ओवर द लाइन, देयर हैरी केन हैं, जूड बेलिंगम हैं, वो येलो कार्ड्स के ऊपर हाँ, मैं वही पूछने वाला था। हाँ, वो एक अलग इशू है। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जूड बेलिंगम हैज़ कम ऑफ एज। इंग्लैंड के कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो अगर हम यूरो 2024 की बात करें ना, दे हैव मैच्योर्ड, दे हैव ग्रोन। इट्स नॉट द सेम जूड बेलिंगम जो यूरोस 2024 में था, इट्स नॉट द सेम बकायो साका जो
उसमें बट साका वैसा नजर नहीं आ रहा ना Saka जैसे is carrying an injury. हाँ. Achilles injury, he is carrying an injury. He is not at 100%. वही जो यमाल के साथ इशू है, वही साका के साथ भी इशू है कि लेकिन इंग्लैंड के पास ऑन द बेंच नोनी मैडुएके है जो बिल्कुल वैसा ऑप्शन है, इफ नॉट बेटर. फिर एब्रिची एजे है, फिर आपके पास एंथनी गॉर्डन है, मतलब दे एंड हैरी केन ऑफ कोर्स. सो लेकिन अगेन हालैंड फैक्टर. अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट बात और क्योंकि हम इंग्लिश फुटबॉल को इतना फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग देखी जाती है यहाँ पे. थ्री लायंस हैव सिंस 1990 हैज नेवर रीच्ड टू द सेमीफाइनल्स. तो दिस इज़ देयर चांस और टीम भी ऐसी है, कर पाएंगे. मैं हैरी रेडनैप को सुन रहा था, जो एक एक्सपीरियंस रिटायर्ड प्रीमियर लीग मैनेजर है. उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा मौका इंग्लैंड के पास नहीं है, जहाँ पे ब्राज़ील भी नहीं है, जहाँ पे जर्मनी भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब बड़ी टीमें, पुर्तगाल भी नहीं है, ये बड़ी टीमें काफ़ी निकल गई हैं. और अगर इंग्लैंड को अब अर्जेंटीना, यू वुड फील कि शायद स्विट्ज़रलैंड से वो जीत जाए, तो निगोशिएट करना पड़ेगा. एंड दे आर इन द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम. सो ये देखना था कि इंग्लैंड के साथ अपने एटीट्यूड, इनकी बैड लक, इनकी गोल्डन जनरेशन आपने 1998 में देखा अगेंस्ट अर्जेंटीना. डिएगो सिमियोनी, डेविड बेकम सेंट ऑफ लीडिंग पोजीशन से. उसके बाद 2002 के वर्ल्ड कप में ब्राज़ील ने इनको क्वार्टर फाइनल से बाहर किया. फिर 2006 का वर्ल्ड कप. तो ये सब भुला के इनको पहले, मुझे लगता है वन स्टेप एट अ टाइम, पहले नॉर्वे से जीतें और फिर आगे का बाद में देखेंगे. बट एक और चीज़ है अली, जो देखने वाले को भी बताना चाहूँगा कि चाल से कोई टीम फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल का दिफा नहीं कर पाई है और जिस तरह सपोर्ट भी मिल रही है, अर्जेंटीना के पास वो मौका है. तफसीलात इस रिपोर्ट में. दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना 64 साल बाद तारीख दोहराएगी या इस बार कोई दूसरी टीम ट्रॉफी उठाएगी. फीफा वर्ल्ड कप की तारीख पर नजर डालें तो इटली वो पहली टीम थी जिसने 1934 के बाद 1938 में टाइटल का कामयाबी से दिफा किया. फिर 1958 में ब्राजील ने चैंपियन बनकर 1962 में भी ट्रॉफी अपने नाम की. – 2022 की आलमी चैंपियन मेसी की अर्जेंटीना इस बार भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है. 3 मजीद कामयाबियां हासिल की तो आलमी कप की हिस्ट्री में अपने एजाज का दिफा करने वाली तीसरी टीम बन जाएगी. 2018 की चैंपियन फ्रांस के पास दोबारा आलमी कप जीतने का मौका है. ये टीम टाइटल से सिर्फ 2 कदम दूर है. अर्लिंग हालैंड की नॉर्वे, हैरी केन की इंग्लैंड भी चैंपियन बनने की दौड़ में शामिल. 2010 की फातेह स्पेन के पास भी दूसरी बार आलमी चैंपियन बनने का मौका. स्विट्जरलैंड ने अर्जेंटीना को अपसेट कर दिया तो वो भी अपनी किस्मत आजमा सकती है. अली आखिरी सवाल, क्या अर्जेंटीना कर सकती है? इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने एजाज का दिफा कर पाए? France is head and shoulders above everyone. I mean, in terms of levels, अगर आप देखें ना, तो they are way ahead of the pack. They still remain the team to beat, क्योंकि कोई टीम से वो स्ट्रगल नहीं किया. हमने अर्जेंटीना को स्ट्रगल करते हुए देखा, बार हर मैच में देखा, हर मैच जब में बड़ा मैच आया तो जीती के ना, चाहे वो ये लास्ट केप वर्डे के साथ हो या लास्ट इजिप्ट के साथ हो. तो ये है कि स्विट्जरलैंड से भी आई फील कि क्वालिटी स्विट्जरलैंड के पास बहुत है. Embolo is in good form, Granit Xhaka is in good form, and nobody was expecting. Even I wouldn't have predicted कि वो कोलंबिया को हरा पाते. फ्रांस को आपने कहीं स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा. और अभी हम बात करते हैं, स्पेन ने तो एक गोल तक नहीं खाया. तो इन टीमों को देखते हुए मुश्किल लग रहा है अर्जेंटीना के लिए. मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड, अगर ये स्विट्जरलैंड का हर्डल क्रॉस भी कर लेते हैं, आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू क्रॉस द इंग्लिश हर्डल, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो अगर नॉर्वे को हरा देती तो अर्जेंटीना को हराना उसके लिए मसला नहीं होगा. ठीक.